अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम फगर में खुशामदीद। खबर यह है जनाब कि चीनी की कीमतों को कंट्रोल में करने के लिए गवर्नमेंट ने शुगर इंडस्ट्री को डीरेगुलेट करने का फैसला करते हुए रॉ शुगर को इंपोर्ट करने का फैसला किया है। और यह बात बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी की हामिल है कि अभी हालिया दिनों में गवर्नमेंट की तरफ से चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई थी और पाकिस्तानी चीनी को एक्सपोर्ट करने के फौरी बाद गवर्नमेंट की तरफ से चीनी को दोबारा इंपोर्ट करने के हवाले से पेशरफ्त सामने आई है। मेरे पस मंजर में आप देख रहे होंगे वफाकी वजीर खजाना जनाब औरंगजेब साहब और उनके साथ वफाकी वजीर इत्तलात जनाब अता तारड़ साहब फेडरल कैबिनेट की मीटिंग के बाद एक प्रेस ब्रीफ से खिताब कर रहे हैं। और इस प्रेस ब्रीफ से खिताब करते हुए जनाब दोनों ये जो रहनुमा हैं हमारे दोनों जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, इनकी तरफ से इस बात का अदा किया गया कि मॉनिटरिंग निजाम के तहत 8 शुगर मिलों को सील कर दिया गया है और अब तक मुख्तलिफ इकदामात के तहत ये जो चीनी की ब्लैक मार्केटिंग है उसके नतीजे में 12 करोड़ रुपए के जुर्माने भी आयद कर दिए गए हैं। और इसके साथ साथ उनकी तरफ से इस बात का ऐलान भी किया गया है कि चीनी के ऊपर सख्त मॉनिटरिंग पॉलिसी पर अमल दरामद और एफबीआर की तरफ से नए इंतजामात को तजवीज किए जाने के बाद चीनी की ये जो ब्लैक मार्केटिंग है इसके ऊपर भी बहुत ही ज्यादा कमी आई। और इस हवाले से इस बात का जिक्र भी किया गया है वफाकी वजीर खजाना की तरफ से और वफाकी वजीर इत्तलात की तरफ से कि शुगर इंडस्ट्री को ने पिछले साल गवर्नमेंट को इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि चीनी एक्सपोर्ट होने से मुल्क में चीनी महंगी नहीं होगी, जबकि दूसरी जानिब मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में रमजान में के आते ही चीनी की कीमतों में ना सिर्फ पर लग गए हैं बल्कि लाहौर में 1 किलो चीनी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा हुआ और इस वक्त मार्केट में चीनी की कीमत जनाब 170 रुपए हो गई है और चीनी की एक्सपोर्ट के बाद चीनी मजीद महंगी होने का खदशा है। अब अगर ये जो सूरत हाल है जिसका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया, जिसका क्रेडिट मौजूदा गवर्नमेंट लेने की कोशिश कर रही है, मुझे नहीं लगता कि उनके इस बात में किसी तरह का कोई वजन मौजूद है, क्योंकि अगर उनके इस बात में वजन होता तो वो चीनी की इंडस्ट्री को डीरेगुलेट करने की बात ना करते। डीरेगुलेट करने का मतलब यह है कि आप चीनी की इंडस्ट्री को खुलेआम छोड़ देंगे अवाम के इस्तेहसाल के लिए ताकि वो मन मर्जी के मुताबिक चीनी को मार्केट में भेजें, सप्लाई एंड डिमांड के नाम पर लोगों को उल्लू बनाएं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के चक्कर में गवर्नमेंट को चूना लगाएं और उसके साथ जनाब वो कहते हैं ना कि वो रिंद के रिंद रहे हाथ से, वो जो है वो क्या कहते हैं उसे, वो ना गई जन्नत ना गई। तो बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है जो मुझे लगता है कि शुगर इंडस्ट्री करने जा रही है। अभी आप रिसेंटली मिसाल जिस तरह मैंने अब आपकी खिदमत में पेश की है कि पहले जो है वो एक्सपोर्ट की इजाजत ली गई और अब इंपोर्ट की जा रही है। और इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि ये वाहिद इंडस्ट्री है जिस पर मोनोपोली इस वक्त पॉलिटिशियंस की है, चाहे वो सिंध की शुगर मिले हों चाहे पंजाब की शुगर मिले हों। यहां पर आपको वो तमाम लोग नजर आएंगे जो इस वक्त अनाने हुकूमत संभाले हुए हैं। खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साहबजादा भी एक शुगर मिल का डायरेक्टर है और इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब का साहबजादा भी शुगर मिल चला रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से भी सिंध में शुगर मिलों का एक लंबा चौड़ा खाता है जो खुला हुआ है। लिहाजा मैं अगर आपसे यह कहूं कि ये जो सब बिल बांट के खाने वाला जो चक्कर है, मुझे तो इसके अंदर ऐसा ही मामला नजर आ रहा है। अदरवाइज रमजान की आमद से पहले चीनी को एक्सपोर्ट करके रमजान में कीमतों को बढ़ाकर चीनी को इंपोर्ट करने का ऐलान ना किया जाता। यह धंधा है पर गंदा है। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।